12 खड़ेसर गांव के एक युवक की मौत ससुराल क्षेत्र में होने से मचा हड़कंप। मृतक अजीत विंद के परिजनों ने बहू के मायके वालों के खिलाफ हत्या करने का एफआईआर दर्ज कराया। उक्त जानकारी के अनुसार मृतक अजीत विंद नशे का आदी था। नशा मौत का कारण भी हो सकता है। प्रयागराज जनपद के 12 तहसील व थाना क्षेत्र के खड़ेसर गांव के रहने वाले तेजबली विंद के दूसरे नंबर के बेटे अजीत विंद 30 वर्ष की शादी लगभग 15 वर्ष पहले पंवरी घूरपुर थाना क्षेत्र में शोभा लाल विंद की इकलौती बेटी केतकी देवी 30 वर्ष के साथ हुई थी। मृतक अजीत विंद के 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी अनामिका 12 वर्ष, छोटी बेटी प्राची 10 वर्ष, बड़ा बेटा दुर्गेश 5 वर्ष, छोटा बेटा दिव्यांश 2 महीने का है। मृतक अजीत विंद अपने ससुराल से एक दिन पहले ही अपने घर खड़ेसर 12 के निकले थे कि जसरा मंडी के पास एक्सीडेंट की खबर ससुराल पक्ष को मिलती है। गौव व्यक्ति के द्वारा सूचना मिलते ही ससुराल पक्ष लोग घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन घटनास्थल पर कोई नहीं मिला। उसके बाद ससुराल पक्ष के लोग पुलिस चौकी गोहानिया पर जानकारी लेने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां भी कोई जानकारी न मिलने पर घूरपुर थाने पर गए तो वहां पता चला कि दामाद के पिता व भाई के सहमति से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन इकलौती बेटी के पति की मौत हो जाने के बाद बेटी के ससुर व देवरों ने मृतक अजीत विंद के ससुर व सालों के खिलाफ घूरपुर थाने में हत्या करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा दिया है। सोचने वाली बात यह है कि इकलौती बेटी के पति की हत्या कौन करेगा, और जिसके गोद में 4 छोटे छोटे बच्चे हो, अब उन बच्चों की परवरिश कौन करेगा। जब एक बच्चा पेट में पल रहा था तो सहारा बने पिता व भाई, तब ससुर व देवर नहीं दिखाई दिए थे। उनका बेटा नशे का आदी था और बहू मुसीबतों से लड़ रही थी तो देवर व ससुर नहीं थे। जब अचानक कोई हादसा अपने बेटे का हो गया तो दर्द महसूस हो रहा है। जरा सोचिए, किसी की बेटी अगर विधवा तथा बच्चे बिना पिता के हो गए तो क्या उनको दर्द नहीं हो रहा होगा। जिन ससुर व देवर को सहारा बनना चाहिए वह आज दुश्मन बन बैठे हैं। प्रयागराज जनपद से जिला क्राइम रिपोर्टर रामबाबू पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रामबाबू पटेल। आज मैं पौरी ग्राम सभा में आया हुआ हूं, जहां पर एक ऐसी घटना हो गई जो बहुत ही शोचनीय है। घटना ये हुई कि आज से 2 दिन पहले यहाँ पर खड़ेसर गांव के एक अजीत विंद हैं, उनकी शादी हुई थी ये पौरी ग्राम में। वह अपने बच्चों और अपनी पत्नी से मिलने आए थे। लगभग 4 महीने बाद खोज खबर लेने आए थे। जब कि उसके बाद जब वो यहाँ से घर के लिए रवाना हुए तो एक दिन बीत जाने के बाद वहाँ से यानी बीच ही रास्ते से सूचना मिलती है कि यहाँ पे एक्सीडेंट या वैसे ही हत्या हो गई है, और हत्या किन कारणों से हुई अभी कोई ज्ञात नहीं है। आइए हम जिनकी मौत हुई है अजीत विंद, जो खड़ेसर गांव के हैं, उनके ससुर जी और उनकी पत्नी हैं, हम पहले पत्नी से पूछना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला था। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 1-2 महीने 3 महीने का बच्चा है। ये वह परिवार है जो अभी इनके पिता की मौत हो गई। मौत का सही ढंग से कारण नहीं मालूम है कि मौत किस प्रकार हुई, लेकिन हम इन परिवार से आपको रूबरू करवाते हैं और यह लोग बताएंगे कि आखिर उनकी क्या दयनीय स्थिति थी, कैसे व्यक्ति थे, वो अच्छे थे, भले थे या नशे में हमेशा युक्त रहते थे, क्या था और किन कारणों से उनकी मौत हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा था। अब रिपोर्ट आ जाएगी तो मालूम हो जाएगा कि हत्या हुई है या वह नशे से या एक्सीडेंट से। तमाम मुद्दे हैं, अभी मुद्दों को बाद में देखा जाएगा। पहले हम उनके पत्नी से मिलवाते हैं। आपका नाम क्या है? केतकी देवी। केतकी देवी, जो आपके पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और आपके वहाँ जो ससुराल है, ससुराल वालों ने कह रहे हैं कि उनकी हत्या कर दी है, तो क्या यहाँ पे आए थे?
हाँ यहाँ पे आए थे फिर चला गए बिहान से। अच्छा, बिहान यहाँ पे आए थे, एक रात रुके थे। एक रात रुका है फिर बिहान से रात भर खाना खाए के बिहान से चला गए हैं। दोस्तों, वह अपने ससुराल में आए, एक रात रुके, बच्चों के साथ मिले और यहाँ से खाना खा पी करके चले गए। तब कैसे आप लोगों को मालूम हुआ कि उनकी मौत हो गई? किस प्रकार से मालूम हुआ आपको? हाँ वो गाँव में फोन आया रहा। अच्छा, गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ फोन आया था, हाँ दूसरे के पे। तो उन्होंने क्या बताया? वो पीछे कहीं एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, एक्सीडेंट की सूचना मिली। हाँ। तो एक्सीडेंट सूचना के बाद आपके घर से या आप आधे लोग गए घंटे थे? बाद। आधे घंटे आप लोग गए थे वहाँ पे हाँ उनके? हमारे भाई गए नहीं पाए। अच्छा, जब वहाँ छोटे गए भाई। तो वहाँ से लगता है पुलिस वाले उठा ले गए थे। हाँ। भाई एक्सीडेंट हो या रोड पे कोई भी सब हो तो पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। तो जैसे कि उन आपके सास ससुर या देवर आरोप लगा रहे हैं कि आपके भाइयों और आपके पिता ने हत्या की है आपके पति की, तो क्या इसमें सच्चाई है? इनमें सच्चाई कुछ नहीं है। माई बाप नहीं मारे, पता नहीं कैसे मरे हैं। तो वो पहले क्या नशेड़ी थे? नशेरी हरदम रहते रहन, गांजा दारू हरदम पिए मुक्त रहते रहन। अच्छा दोस्तों, उनकी पत्नी का कहना है कि वे हमेशा नशे में रहते थे और साग सब्जी वगैरह की व्यवस्था, बच्चों के कुछ कपड़े नहीं। लत्ते की व्यवस्था, कुछ नहीं। कोई कमाई करते थे? नहीं। दोस्तों, उनकी दयनीय स्थिति बहुत ही खराब थी। वह हमेशा नशा के पीछे भागते थे और उनका सबसे बड़ा भोजन नशा था। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप यहाँ पे कई महीने से आई हो? 4 महीना से। 4 महीना से। तो 4 महीना से नाराज होके आई थी कि कोई कारण था यहाँ आना? उनका खाना नहीं मिला तो हम चली आए वहाँ अपन। तो ये जो छोटा बच्चा है अभी 2 महीने का दिख रहा है, 3 महीने का, तो ये कहाँ पैदा हुआ है? यहाँ की? यही जिसरा नहीं, मतलब आपके ये मायके में पैदा हुआ? मायके में। अच्छा, तो जब आप यहाँ पाए थी तो आपके पेट में ये बच्चा था, बच्चा रहा। तो वो भाई वहाँ देख रेख नहीं हो पा रही थी तो आप यहाँ चली आई। तो ये बच्चा ऑपरेशन से हुआ है कि? अच्छा, ऑपरेशन से हुआ है। दोस्तों देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चों के जो पिता थे वो बहुत ही नशेड़ी प्रकृति के, हमेशा नशा करके रहते थे। अब बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ही देख लीजिए, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, अब इनका गुजारा कैसे होगा? और जरा सोचिए दोस्तों, कोई भी माँ बाप हो वह नहीं चाहता कि हमारे दामाद के ऊपर कोई दुख आए। दुख आने पर भी लड़ते हैं लोग, आर्थिक स्थिति में पैसा लगाते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि हम हत्या करेंगे और अपनी बेटी को विधवा करेंगे, लेकिन फिर भी एक कारण पैदा हो ही गया। बताइए कि यहाँ 4 महीने बेटी आई थी, 4 महीने पहले, तो बेटी के पेट में बच्चा था, बच्चे का डिलीवरी हुआ, ऑपरेशन से हुआ, जिसको पैसा माँ बाप ने लगाया। वहीं सोचिए, जो आरोप लगा रहे हैं कि जिनका बेटा ख़त्म हुआ है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बेटे की हत्या कर दी गई है। आखिर हत्या कौन करेगा? कोई चाहता है कि मैं अपनी बेटी को विधवा देखूं? और छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, कभी ऐसा संभव है? लेकिन कानून अंधा है। अगर इन बच्चों को न्याय नहीं मिला, अब देख रेख परवरिश के लिए भाई हैं, इनके बाप हैं, अब इनके भाई, 2 भाइयों को घोरपुर पुलिस उठा ले गई है, क्योंकि उधर से FIR डाला गया कि इनके जो महिला हैं, इनके आदमी ख़त्म हुए हैं, इनके मतलब ससुर और इनके देवर ने FIR लिखवाया कि हमारे भाई को ये लोग हत्या कर दिए हैं। दोस्तों, जबकि उस युवक का जेसरा सब्जी मंडी के नज़दीक 100 मिलता है और शाम को मिलता है, एक दिन बीत जाने के बाद मिलता है। यहाँ से एक दिन पहले आदमी गया है। और बताइए, वो नशा करने वाला व्यक्ति की मौत किसी भी परिस्थिति में हो सकती है। अब देखते हैं, हमारे साथ बने हैं जो मृतक अजीत हैं, उनके ससुर जी हैं। ससुर जी से हम पूछते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला जो लगाया जा रहा है आरोप, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई यही है कि वो बिटिया के न दे के कारण, ये बच्चन के न रह दे के कारण हमारे पर आरोप लगावत हैं। जो
जिन में फंस जाए ये बच्चे तो हम उन्हें 3 लड़कन के दे दे और कुछ नहीं, हमें यह चाहत है। तो ये बताइए भाई, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि आपने अपने ही दामाद की हत्या कर दी है, हम कभी तो हत्या क्या कर सकते हैं हत्या? कभी हत्या नहीं कर सकते। हम कई बार उनकी दवा कराए हैं, बाप मातारी नहीं कराए, एक दिन जहर भी खाए थे तो हम दवा कराए, उपचे आए, कहीं हमारे बेटवा मर गया तो हम फंसा देते। भाई हम बचित रखी थी भाई, केहू के बिटिया राण कह दे भाई, हम अपन बिटिया राण करब, दामाद मार ले तो हमका परस्ती करे पड़े। तो जैसे आपने बेटी बिया था तो क्या देख के शादी की थी? भाई वहाँ समय ते अच्छा रहे, वहाँ समय न गांजा पियत रहे न कुछ पियत रहे। अब बाद में पिए लागे आदमी, दारू गांजा चरस पिए लागे, न कमाई, इनके यहाँ जाई समझाई तो बापो महतारी कहाँ का कही हम का करबा। अब दवाई करावे कहते नहीं करावत है, एक दाई घूर 12 थाना में रिपोर्ट कह के ना करा, हुआ से ले जाओ, पुलिस वाले भेज दें, कहीं ले जाओ दवाई कराओ, ले जाए यहाँ गवहनिया में दवाई कराए। अब बापो साथे आए, बड़ा हियाँ ओझाई बताई भाई, तो हम चाहत है उन्हें मारब। तो जैसे आज आपके बेटी के ऊपर दुख पड़ गया, मैं काफ़ी फंसावत दिन है। आपकी बेटी ने दुख झेला भी भाई, 4-4 बच्चे हुए और सभी बच्चे देख रहे हैं कि एकदम बेचारे बहुत उजड़े नज़र आ रहे हैं, इनकी देख रेख भी नहीं हो पा रही है। और ये जो 2 महीने का बच्चा है तो यहाँ पे हुआ है आपके यहाँ? हाँ हमारे यहाँ ही हुआ है, अस्पताल में हुआ है, दूसरा एस डॉक्टरी में ऑपरेशन द्वारा हुआ है। उनको फोन लगाया, उपचे क्यों नहीं आए, फिर हमार बेटवा हम साइन करके ऑपरेशन करावन है, डॉक्टर ऑपरेशन ही न करत। आपकी बेटी अकेली हैं, इकलौती हैं? अकेले ही बेटी है, 4 बेटे 1 बेटी। तो जब आपने शादी किया था तो उनकी क्या रियासत थी, घर द्वार कैसा था और कैसा उनके घर का परिवार का माहौल था? जांचे अरे तो। कुछ हम नहीं देखे जा रहे, बताएं तो लड़का अब मार अम्मा जियत रही, वही अम्मा हमार कराए सी, वहाँ सरवाई के रिश्तेदार हैं, वही से कहन के कह दे ठीक बात है, लड़कियों ठीक बात है। हर लड़का देखबे में ठीक ही रहा, तब का केहू के पेटे खाल हम जाना था कि दारू पिए गांजा पिए। सब संगत का असर होता है। हाँ अब उल्टा हम फंसावा जात बा, हम अपन दामाद हम मार सकी थी या क्यों मार सकत है दामाद के, अपन बिटिया राण कह सकत है। अब सरकार से निवेदन है कि बच्चन के दिलावे की कोशिश करें वहाँ से। आपका पूरा परिचय? मेरा परिचय शोभालाल नाम बा हमार, ग्राम पमरी, थाना घोरपुर, जिला प्रयागराज, तहसील करछना। आपकी बेटी का किस गांव में शादी हुई थी, वहाँ का पता? खड़ेसर ग्राम सभा है, तहसील 12, तहसील थाना 12। ठीक। दोस्तों आज हम पमरी ग्राम सभा में आए, जो घटना हुई थी, आखिरकार संदिग्ध परिस्थितियों में अजीत बिंद की मौत होती है जसरा मंडी के नज़दीक, और अजीत बिंद पमरी गांव से एक दिन पहले जा चुके थे। बाकी अब पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के लिए उनको भेजा था, उनकी शव को। अब पोस्टमार्टम में देखते हैं क्या आती है रिपोर्ट। वहीं पर अजीत बिंद के भाई और पिता ने यहाँ उनके ससुराल वालों को एफआईआर लिखवा दिया है, जिसमें 4-5 लोगों का नाम भी लिखवाया गया है, जिसमें से घोरपुर पुलिस ने 2 लोगों को उठा भी लिया है, अभी थाने पे रखी हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई के लिए सोचा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है यह आरोप बेबुनियाद दिख रहा है। कोई भी माँ बाप अपने दामाद की मौत कभी नहीं चाहता। ऐसे ही ये पिता हैं, इकलौती बेटी थी, ये नहीं चाहते कि हम अपने दामाद की कभी हत्या कर दें। लेकिन फिर भी एक ऐसे परिवार में इन्होंने शादी की कि उनकी ये सोचिए कि 4 बच्चे और एक जो भी बच्चों की माँ है,
अब उनकी परवरिश के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। बताइए, उनको एफआईआर लिखवाया जा रहा है। जो संरक्षक हैं उस लड़की के और ये जो छोटे छोटे बच्चे के, आज उनका पति गुजर गया और इधर भी जेल चले जाएंगे। जब इनके बच्चों के नानी और मामा लोग जब जेल चले जाएंगे तो आखिर इस परिवार की देख रेख कौन करेगा। तमाम बातें हैं जो कि आप लोग भी सोचिए, इस बच्चों को न्याय मिले और बच्चों के मामा और इनके नाना जी को न्याय मिले। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है यह आरोप गलत है, इसका कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी अब उस घर से इनका संबंध रहेगा या नहीं रहेगा, तमाम मुद्दे बाद में देखा जाएगा। इस समय ये लोग चाहते हैं कि पुलिस उचित कार्रवाई करते हुए, सबकी देखरेख करते हुए न्याय दिलाए। जय हिंद, जय भारत।